चलो आगे जाओ आगे जाओ। रोक देना और के साथ हमारे ईमान काफी होने वाले हैं, इसलिए जो लोग इधर खड़े हैं हम सबसे गुजारिश है सब बैठ जाए। भाई से गुजारिश है कि शुरू करें और हम सब खड़े होंगे, हम सब खड़े हो जाए। और जितना हो सकता है आगे आगे आ जाए। और रस्ते च साइड तक करो।
बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सबके साथ हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम बड़ी खुशी के साथ इस पाक यूकरिस्ट को मनाते हैं। आज हम अपने दरमियान तक़द्दुस माँ आर्च बिशप जोसेफ अरशद को खुशामदीद कहते हैं। मैंने जैसे कल भी कहा कि हम ये ज़ियारत इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम मुक़द्दसा मरियम को अपनी ज़िंदगियों में, अपने अपने इलाक़ों में, अपने अपने ख़ानदानों में इज़्ज़त देते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन साल में एक दफ़ा पैरिश हम सबको ये मौका देता है कि हम सब मुख्तलिफ जो बहुत से इलाके हैं वहाँ से सब इकट्ठे हों और मुक़द्दसा मरियम को इज़्ज़त दें। इसलिए मैं बड़ी खुशी के साथ आप सबको इस यूकरिस्ती इबादत में, जो कि इख्तितामी, इस ज़ियारत की इख्तितामी यूकरिस्ती इबादत है, खुशामदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि अब हम बड़ी संजीदगी के साथ इस पाक यूकरिस्ट को मनाएं, जो कि हमारे ईमान का सबसे बड़ा भेद है। और मुक़द्दसा मरियम से दुआ करें जो तसल्ली दिलगिरों की है। और हमने ये मौजू इसीलिए चुना क्योंकि हमारी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा से हर कोई परेशान है, चाहे वो सेहत के हवाले से परेशान है या इकनॉमिकली परेशान है। और हमें पता है कि जब भी हम अपनी गुजारिशें मुक़द्दसा माँ के पास लेकर आते हैं तो वो हमारी उन गुजारिशों को खुदा के हज़ूर पहुँचाती हैं। तो इसलिए आइए हम बड़े ईमान के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ अपनी जी माज़रत खान, तो हम अपनी ये गुजारिशें मुक़द्दसा मरियम के हज़ूर लाएँ। और मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हूँ तक़द्दुस माँ आर्च बिशप जोसेफ अरशद का कि जो हमारे साथ मिलकर मुक़द्दसा मरियम के हज़ूर ये सिफारिशें पेश करेंगी। आप सबके ख़ानदानों के लिए
हम सब के लिए, इस पूरे पैरिश के लिए, हमारी इस डायसिस मुल्क के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आए मेरे अजीजों, इस इबादत के आगाज में अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर ये पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नेज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम में शक्वारी सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आए हम दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा,
تو نے فرشتے کی معرفت ہمارے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تیرا بیٹا انسان بنا، ہمیں اپنے فضل سے معمور کر اور مقدسہ مریم کی شفاعت پر مسیح خداوند کے دکھ اور صلیبی موت کے ذریعے جی اٹھنے کی عظمت کو پہنچا دے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی بدنیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ جس کی تلاوت ہے اگر وہ میری ابھی کلام کی تعظیم ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ تلاوتیں ہوں گی۔ میں چراغ ہوں یہ سنا جلتا اس دشا میں چراغ یہ سنا کا جلتا اس کی شان میں مجھے کیا بجھائے گیا دیا مجھے کیا بجھائے گیا دیا میں ہوں پاک روح یمان میں چلا دوں یہ سنا کا جلتا اس کی شان میں مجھے کیا بجھائے گیا دیا مجھے کیا بجھائے گیا دیا میں ہوں پاک روح یمان میں چلا یہ سنا کا جلتا ہوں اس کی شان میں۔ میں بھرا ہوں اس کے کلام سے زندگی کے پیغام سے میں بھرا ہوں اس کے کلام سے اور زندگی کے پیغام سے ہے ایمان کی آگ لگی ہوئی میری روح میں میری جان میں مجھے کیا بجھائے گیا دیا مجھے کیا بجھائے گیا دیا میں پاک روح کی امان میں چلا یہ سنا کا جلتا اس کی شان میں۔ میں نور کا فرزند ہوں روح
शान है। मुझे क्या बुझाए दिया दिया, मुझे क्या बुझाए दिया दिया, मैं वो पाक रूह यमान में मैं चला गया। ये सुल्तान उसका जलवा उसकी जान में। खुदा उसको उसके बाप दाऊद का तख्त देगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब 7वां बाब 1 से 5वीं और 8वीं से 11वीं और 16वीं आयत मुकद्दसा। उन दिनों में ऐसा हुआ जब बादशाह अपने घर में बैठा था और खुदावन ने उसको उसके सारे दुश्मनों से हर एक तरफ से आराम दिया, तो बादशाह ने नातान नबी से कहा, देख मैं सनोबर की लकड़ियों के घर में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक खालों में रहता है। नातान ने बादशाह से कहा, जा और जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे हादम दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? बस तू मेरे हादम दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं कहता है कि मैंने तुझे भेड़साले में से भेड़ों के पीछे से लिया ताकि तुझको अपनी कौम इस्राएल का हाकिम बनाऊं। और जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ था और तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला, और जैसे ज़मीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इस्राएल के लिए मकाम बनाया और उसको लगाया तो वो अपने मकाम में रहे। बस वो जुम्बश ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख देंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इस्राएल पर मुकर्रर किया, और ऐसा ही मैं तुझको तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। और खुदावन तुझे खबर देता है कि वो तेरे लिए घर कायम करेगा, बल्कि तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेगी और तेरा तख्त अबद तक पायदार होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
बनाए आलम से पेशतर खुदा ने हमें चुना। खुदा के ज़िंदा कलाम में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इफसियों के नाम, उसका 1 बाब 3 से 6 और 11वीं और 12वीं आयत मुक़द्दसा। ऐ भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको मसीह में हर तरह की आसमानी बरकाते रूहानी से बरकत बख्शी है। उसी ने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुना, ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसी ने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुवाफिक यीशु मसीह में मुतबन्ना होने के लिए हमें पेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके उस जलाली फजल की तारीफ हो जो उसने हमें अल महबूब में अता फरमाया। उसी में हम भी उसके इरादे के मुवाफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर हुए, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बाइस हों। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। खुदावंद आप सबके साथ हो। इंजील जलील मुकद्दस लूका के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से, उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिस्बात को सलाम किया। और जो ही अलिस्बात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और अलिस्बात रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे इस्लाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी
وہ پوری ہوگی۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج میں آپ سب کے ساتھ مل کر ہماری ایمان کی عظیم ہستی مقدسہ مریم کے لیے خداوند خدا کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں ریورنڈ فادر ڈیوڈ جان اور تمام فادر صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے آپ سب کے ساتھ مل کر اپنے درمیان خوش آمدید کہا۔ ساتھ ہی میں ریورنڈ فادر کاشف کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں جو کہ جوسف آباد سے سسٹر صاحبان اور اپنے مومنین کے ساتھ آج کی اس عبادت میں شریک ہیں۔ مقدسہ مریم ہمارے روحانی ماں ہے۔ مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں ہے۔ مقدسہ مریم ہم سب کی ماں ہے اور اسی لیے ہم آج کی شام اس کے شان اقدس میں یہاں پر جمع ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ جو ہمیں بچاتا ہے اور اس کے وسیلے سے دنیا میں آیا، اس کا شکریہ بجا لائے۔ ماں مریم ایک خوبصورت ماں تھی۔ دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے۔ دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے۔ آنکھوں میں اس کی ممتا ہے، قدموں میں اس کی جنت ہے۔ دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے، جو پیار دیتی ہے ماں، ملتا ہے جگ میں کہاں۔ جو پیار دیتی ہے ماں، ملتا ہے جگ میں کہاں۔ بیٹا کیا ہے نثار، ایسا مریم کا پیار۔ بیٹا کیا ہے نثار، ایسا مریم کا پیار۔ دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مقدسہ مریم نے اپنا بیٹا مقدسہ مریم کے نام دی
बोलो मुकस्सम मरियम के नाम की। मुकस्सम मरियम ने अपना प्यारा बेटा हम सब की खातिर सलीब पर कुर्बान करके हमें अब्दी जिंदगी का वारिस बना दिया। आज अंजील मुकद्दस के पैगाम में मुकस्सम मरियम एक अजीम हस्ती बनती है। वो मुकस्सा अलिस्बात के यहाँ जाती है, मगर हम जानते हैं कि उसकी मौजूदगी से बच्चा उसके पेट में उछल पड़ता है और मां मरियम अलिस्बात के लिए खुशी, मसरत और तसल्ली का सबब बन जाती है। सबसे बढ़कर जब खुदा ने मुकस्सम मरियम को खुदावंद यीशु मसीह की मां होने के लिए चुन लिया, तो वो हम सब के लिए दुनिया का निजात दहिंदा इस दुनिया में लाने के लिए फरिश्ते के पैगाम को कबूल करती है। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। वो दुनिया की तसल्ली का बायस बनती है। वो हमें बचाने के वसीला से हमारे लिए तसल्ली की मां है। मेरे अजीजों, मुकस्सम मरियम का निजात दहिंदे पैदाइश के लिए चुना जाना एक खुदा की मोहब्बत का अजीम अमल है। चुना जाना, मुकस्सम मरियम को खुदा ने चुन लिया ताकि दुनिया का निजात दहिंदा उसके वसीले से दुनिया में आए। खुदा ने पुराने अहदनामे में इब्राहिम को चुना, नबियों को चुना, मूसा को चुना और उससे कहा कि तू फिरौन के पास जा ताकि तू इस्राएल की रहाई का वसीला बने। और मूसा खुदा से कहता है कि मेरी जुबान थथथाती है, तो मैं कैसे फिरौन से बात कर सकता हूं। खुदा फजल और हिम्मत देता है और मूसा फिरौन के सामने खड़ा होता है, उससे बात करता है और इस्राएल की रहाई का सबब बनता है। मेरे अजीजों, खुदा ने बहुत से अंबिया को भी चुना। बाज़ औक़ात ये अंबिया जवानी के आलम में चुने गए और वो ये नहीं समझते थे कि वो किस तरह जिस काम के लिए चुने गए हैं वो उसे पूरा करेंगे, अपने आप को इस काबिल नहीं समझते थे। लेकिन खुदा ने अपने फजल और करम से उन्हें इस काबिल बना दिया कि जो मिशन खुदा ने उन्हें सौंपा, जिस मकसद के लिए वो चुने गए, उन्होंने पूरा किया। मसीह खुदा मेरे अजीजों, हम भी यीशु की तरह, हम भी मुकस्सम मरियम की तरह, हम भी नबियों की तरह दुनिया में मसीह होने के लिए चुन लिए गए हैं और हमें अपने मसीह होने पर फख्र है, क्योंकि खुदा ने हमें बपतिस्मा के वसीले से मसीह होने के लिए चुन लिया और हम सब बड़े फख्र से अपने मसीह होने का ऐलान करते हैं। मेरे अजीजों, जब खुदा चुनता है, जब हम चुने जाते हैं, तो चुनाव का ये अमल हमारे लिए जिम्मेदारियां भी लेकर आता है। हमारे फादर साहबान जब वो फादर बनते हैं तो फादर बनने के
वसीला से जब वो पाक सक्रमेंट हासिल करते हैं तो उस पाक सक्रमेंट के वसीले से उन्हें जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। जब कोई बिशप होने के लिए चुना जाता है तो उसे कलीसिया की तरफ से जिम्मेदारियां दी जाती हैं ताकि वो खुदा के कामों को, खुदा यीशु मसीह के मिशन को आगे बढ़ा सके। जब आप किसी अदारे के लिए काम करते हैं, किसी तंजीम के लिए काम करते हैं, तो आपका जॉब, आपकी नौकरी, आपका काम जिम्मेदारियां लेकर आता है। कोई उस्ताद बनता है, टीचर है, तो उसकी एक मखसूस जिम्मेदारी है। जब कोई प्रिंसिपल बनता है तो उसकी मखसूस जिम्मेदारी है। और चुने जाने का अमल भी जिम्मेदारियां लेकर आता है। और जब हम मसीह होने के लिए चुन लिए गए हैं तो हम पर मसीह होने के अमल से जिम्मेदारियां हैं। खुदा यीशु मसीह के मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी। जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे अजीजों, जहां हमारी दुनियावी जिम्मेदारियां हैं अपने खानदान को पालने पोसने की, जहां हमारी एक खानदान में जिम्मेदारियां हैं, वहां हमारे कलीसिया में और मसीह होने के नाते जिम्मेदारियां हैं। और हम सब इन जिम्मेदारियों को यीशु के पीछे चलते हुए ऐसे तरीके से निभाने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब बुलाए गए हैं ताकि यीशु के पीछे चले। हम सब बुलाए गए हैं ताकि हम उसके मिशन को आगे बढ़ाएं। और मुकस्सम मरियम जो हमारे लिए तसल्ली का पैगाम लाती है, ऐ तसल्ली दलगीरों की, उसने वो मिशन जो खुदा ने उसे सौंपा, उसने वो मिशन जिसके लिए वो चुनी गई, इस मिशन को बाखूबी निभाया। मेरे अजीजों, मुकस्सम मरियम की हस्ती हमारे लिए एक नेक नमूना है। वो चुने जाने के अमल से लेकर सलीब के साए तले तक खुदावंद के मिशन को पूरा करने और दुनिया के लिए तसल्ली का बाइस बनी रही। मुकस्सम मरियम हम सब से मोहब्बत रखती है। मुकस्सम मरियम वो हस्ती है जो हमें खुदा से मिलाती है। मुकस्सम मरियम वो रास्ता है जिस पर चलकर हम यीशु की तरफ बढ़ते हैं। वो मां मरियम हमें यीशु से मिलाती है और उसके पीछे चलने का शरफ और फजल बख्शती है। मुकस्सम मरियम खुदा यीशु मसीह के साथ साथ रही और उसने वो मिशन जो खुदा ने उसे सौंपा उसे पूरा करने में उसकी मदद और रहनुमाई करती रही। उस वक्त भी जब मुश्किलात उस पर आई, मुकस्सम मरियम यीशु के साथ साथ यीशु पर ईमान रखने वाले लोगों को भी तकवीयत, हौसला बख्शती रही। वो जो जरूरतमंद थे, वो जो शफा पाने वाले थे, वो जिन्हें यीशु की जरूरत थी। और काना गलील में जब मैं खत्म हुई और शादी पर लोग परेशान थे, तो मुकस्सम मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की और खुदावंद यीशु मसीह ने मैं बनाने का, पानी को मैं में बदलने का मौजज़ा सर अंजाम दिया।
بولو مقدسہ مریم دے نام دی، بولو مقدسہ مریم دے نام دی۔ مقدسہ مریم لوگوں کے دکھ اور درد کو محسوس کرتی تھی، اور اسی لیے وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے انہیں تسلی دیتی رہی، ان کی باتوں کو پورا کرتی رہی، انہیں حوصلہ، جرت اور دلیری بخشتی رہی۔ آج میرے عزیزو، جب ہم کرونا وائرس کی وجہ سے ہم بہت سے خاندان پریشانی، دکھ کی حالت میں ہیں، اور مالی طور پر بھی بہت سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے خاندان کا نظام چلانے کے لیے بھی تبدو کر رہے ہیں، تو ہم مقدسہ مریم پر بھروسہ رکھیں، ہم مقدسہ مریم سے دعا مانگیں جو ہمارے لیے تسلی ہے، جو ہمیں فضل بخشتی ہے، جو خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو سنتی اور قبول کرتی ہے۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور کلیسیا میں اس کی موجودگی ہمارے لیے تسلی اور فضل کا باعث بنتی ہے۔ میرے عزیزو، کلیسیا کی تاریخ میں مقدسہ مریم مختلف مقامات پر ظاہر ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہوتی ہے۔ فاطمہ کے مقام پر، لردس کے مقام پر، بوسنیا ہرزیگوینا میں میجوگوری کے مقام پر، اور بھی مختلف مقامات پر ظاہر ہوتی ہے، اور لوگوں کے لیے تسلی، امید اور حوصلے کا پیغام دیتی ہے۔ خاص طور پر وہ کاہنوں کی عزت اور احترام، گناہوں کی معافی، گناہوں پر پشیمان ہونا، اور ایک امید کے ساتھ یسوع کے پیچھے آگے بڑھنے کا پیغام دیتی ہے، جو مومنین کے لیے تسلی اور امید کا باعث بنتا ہے۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم ہماری ماں ہے، مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں ہے، اور اسی لیے کیتھولک کلیسیا میں بہت سی عیدیں مقدسہ مریم کے نام سے منسوب ہیں۔ مقدسہ مریم خدا کی والدہ، مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا، پھر روزری کی عبادت، مقدسہ مریم کی لطانیہ میں بھی اسے مختلف القابات سے نوازا گیا ہے، جو مقدسہ مریم کی زندگی اور جو قدریں مقدسہ مریم کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں انہیں اجاگر کیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم خدا باپ سے دعا مانگتے ہیں۔ میرے عزیزو، صلیب کے سائے تلے بھی وہ خدا یسوع مسیح کے لیے آخری سانس میں بھی حوصلہ کا باعث تھی۔ وہ شاگرد جو صلیب کے سائے تلے ماں مریم کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے لیے بھی تسلی اور امید کا باعث بنے۔ اور میرے عزیزو، آج جب ہم بھی اپنی زندگی میں دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہم بھی اپنی مرادیں مقدسہ مریم سے مانگتے ہیں، تو مقدسہ مریم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے طرح طرح کے معجزات ہماری زندگی میں کرتی ہے، اور اسی لیے وہ معجزات کی ماں بھی ہے، جو انسان کے غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے، جو ہماری تکلیف کو آرام میں بدل دیتی ہے، جو ہماری پریشانی کو دور کر دیتی ہے، اور ہمیں خدا یسوع مسیح کے
पीछे चलकर उठकर खड़े होने और आगे बढ़ने का हौसला अता करती है। मेरे अजीजों, पुराने वक्तों में और अब भी यकीनन बहुत से खानदान रोजरी की इबादत के वसीला से अपने खानदानों में तकवीयत पाते हैं और कलीसिया ने खास तौर पर मई और अक्टूबर के महीने को रोजरी के महीने करार दिया है। इसलिए मैं दावा देता हूं कि आप अपने खानदानों में रोजरी की इबादत को फरोग दें। आप अपने सारे दिन में से अपने खानदान को यकजा करके रोजरी की इबादत किया करें। खुदा के लिए खानदानी तौर पर वक्त निकालना भी मसीहों की जिंदगी के लिए अहम है। अगर वालिदैन ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो यकीनन दुआ का ये अमल औलाद में भी मुंतकिल होता है। हमारे बड़े गली मोहल्लों में, खानदानों में लोगों को इकट्ठा करके, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके और हमें भी रोजरी की इबादत के लिए इकट्ठा किया करते थे। जो खानदान दुआ करता है वो खानदान मजबूत भी रहता है, क्योंकि जहां हमारी दुनियावी मां है वहां हमारी रूहानी मां भी दुआ के अमल के जरिए से हमारे साथ मौजूद होती है। और मां अपनी औलाद से मोहब्बत रखती है और हमारी रूहानी मां हम सब से मोहब्बत रखती है और हमें गले लगाती है। वो हमें दुखी नहीं देख सकती, वो हमें आंसू बहाते हुए नहीं देख सकती, बल्कि वो गले लगाते हुए हमारे लिए तसल्ली का बायस बनती है और हम उसके वसीले से मजबूती पाते और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आए मेरे अजीजों, आज का ये इज्तिमा, आज की ये इबादत जो मुकद्दस मरियम की शान में है, हम खुदावंद की हम्दो सना करते हुए, हम खुदावंद के गुण गाते हुए मुकद्दस मरियम से दुआ मांगे कि हम इस अजीम मां के वसीला से रूहानी तौर पर मजबूत हों, हमारे खानदानों को ईमान की मजबूती मिले और हम इस मजबूती को हासिल करते हुए मुकद्दस मरियम के साथ हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलते रहें और हम अपनी जिंदगी से, अपने कामों से खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। आमीन। बोलो मुकद्दस मरियम दे नाम दी, बोलो बोलो मुकद्दस मरियम दे नाम दी, बोलो यीशु मसीह दे नाम दी। हाय मेरे अजीजों, हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ उस मसीह पर उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूह कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के ऐत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का आदम बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदावंद के हुजूर पेश करें। आज की पाकमास की पाक कुर्बानी में हम खास तौर पर दुआ करें शुक्रगुजार खानदानों के लिए
जो खुदावंद के हुजूर अपने ख़ानदान की शुक्रगुजारियाँ पेश करते हैं। यूनस और नरगस के ख़ानदान के लिए, आरिफ इकबाल के ख़ानदान के लिए, इकबाल माइकल के ख़ानदान के लिए जो खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजार हैं। अयूब जबील के ख़ानदान की सलामती के लिए, और ख़ास तौर पर कि खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात अता की हैं, खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हैं। शमस जिनको खुदा ने बेटी की नेमत अता की है, सारा घराना खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी पेश करता है। मकसूद मसीह का घराना खुदा के हुजूर शुक्रगुजार है और फादर स्टेगर की तंदुरुस्ती पर खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी पेश करते हैं। शबीर और हसन की खैर व बरकत के लिए खुदा के हुजूर दुआ की अपील है। आबद संधू के ख़ानदान की तरफ से खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की दुआ है। काशिफ सरदार के ख़ानदान की तरफ से भी शुक्रगुजारी की दुआ है। सिकंदर फरमान चार्ल्स बलवाल से हैं, उनके ख़ानदान की तरफ से शुक्रगुजारी की दुआ है। रफ़ाकत मसीह के ख़ानदान की तरफ से भी शुक्रगुजारी की दुआ है। इमरान के ख़ानदान की तरफ से भी शुक्रगुजारी की दुआ है। फरजाना रफ़ीक और उनके ख़ानदान की तरफ से शुक्रगुजारी की दुआ है। जीनत हमिल्टन, नफीस गिल के ख़ानदान की तरफ से भी शुक्रगुजारी की दुआ है। मेहरबान खुदावंद हमारे इन ख़ानदानों की शुक्रगुजारियाँ कबूल फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। तमाम मरहूमों के लिए दुआ करती हैं। मरियम माइकल, भुट्टो माइकल, अल्लाह दिता, हफीज़ा बीबी, साउल मसीह, मज़हर मसीह, हारून, सलीम मसीह, इकबाल मसीह, परवीन, एलिज़बत, इरम, तोफ़ैल मसीह, गहना मसीह, बेगम बीबी, ज़फ़र अज़ीज़, फादर अगस्टिन सवारस, अनवर मसीह, इरशाद बीबी, वीरा बीबी, ज़ोजा रफ़ीक मसीह, खुर्शीद बीबी, ज़ोजा मास्टर लाजर मसीह, सरदार गिल, सरदारा बीबी, नज़ीरा बीबी, मास्टर नथानियल, असलम गिल और सिस्टर कैथरीन सरदार के लिए कि खुदा हमारे इन मरहूमों को आसमानी मस्कनों में हमेशा का आराम बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। इकरा और राहिला की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। अमजद के घराने की तरफ से शुक्रगुजारी है। दिलावर ज़फ़र की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, फादर इमैनुअल अकरम की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, डॉक्टर हारून दरानी की तमाम मुश्किलात से नजात के लिए, नवीद नासर जो घर बना रहे हैं उनके लिए दुआ की अपील है। अंजम जावेद की तमाम मुश्किलात के लिए जो बैरून मुल्क हैं, सनी की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, शाजिया हमीद के लिए कि खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। मरहूम बशीर गौरी की रूह के लिए दुआ करते हैं। बशीर गौरी के ख़ानदान की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, यस्कूब ईमान, उषा मरियम, शाउल गौरी, आलिया नूरी के लिए कि मेहरबान खुदावंद इस ख़ानदान को हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम पापा आज़म के लिए दुआ मांगें जो आलमगीर कलीसिया की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं कि खुदा ने अपना पाक रूह अता करें ताकि वो कलीसिया की तरक्की और दुनिया में खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत का निशान साबित हो। अज़ीज़ों, दुआ मांगें। हमारी दुआ हम दुआ मांगते हैं बिशप जोसेफ अरशद के लिए, इनके छुपानी खिदमत के लिए और आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए कि खुदा अपने बंदे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। और दुआ करते हैं कि खुदा हमारी पूरी डायसिस को अपनी हिफाजत में रखे और हमारे पैरिश के तमाम ख़ानदान को बरकत दे। अजीज़ों, मिलकर दुआ करें। दुआ भी करते हैं अपने तमाम काहिन भाइयों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं कि खुदा इन सब को बरकत अता फरमाए। तमाम सिस्टर साहबात के लिए कि खुदा इनके खिदमत को और ज़्यादा फलदार बनाए। और हम तमाम अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं जो मुख्तलिफ़ तरह से
ہماری اس پیرش کو چلانے میں مدد کرتے ہیں کہ خدا ان سب کو اپنی حفاظت نگہبانی میں رکھے اور برکت عطا فرمائے۔ عزیزوں مل کر دعا کریں۔ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے بھی دعا مانگیں کہ ہم سب باہم مل کر پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں، اور پاکستان جو یہاں پر بستے ہیں، اس کے شہری ہیں، سب کے لیے یہ ایسا گھر ہو جس میں سب مل جل کر زندگیاں بسر کر سکیں۔ عزیزوں دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیرے بچوں نے تیرے حضور پیش کی ہیں تو نے سن اور قبول فرما، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ ابھی نذرانے کا وقت ہے، آپ سب تشریف رکھیں۔ ابھی سینٹ اینتھنی روزہ گروپ کی خواتین اور سینٹ اینتھنی سلطان کالونی چرچ کے کیٹیکزم اسکول کے بچے اپنا نذرانہ خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ Nika stand, I don't know what it is. लाइव चल रही है। क्या कर रहे हो? ये बात भी बनाना पड़ेगा। हड्डियों की सूरत में गुजारी के नजरानी तेरे दर पे आई। जिंदगी की रोटी जो धरती का पल है, बहुत मज़बा पे जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी तेरे से अब दी जिंदगी आने को हम आई हैं। इन हदियों की सूरत में दिल अपने आए हैं। शुक्र गुजारी के नजराने तेरे दर पे आए।
गुजर कर रही है। मसीह की शिफा बचों का है प्याला, इतनी खुदा की ज़ियाफ़त हम आज मनाने आए हैं।
عزیز و دعا مانگے کہ ہماری یہ قربانی خدا کا باپ کے حضور میں مقبول ہو. ہم دعا مانگیں. اے میرے باپ، ہمیں اس لائق بنا دیں کہ تیرے حضور یہ قربانی گزرانے اور تیرے اکلوتے بیٹے کے بھیدوں پر اس قدر مؤثر طریقے سے غور کرے کہ اس کے وعدوں کا پورا ہونے پائے مسیح خداوند کے وسیلے سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں. یہ واقع بنایت مناسبہ قدوس باپ کہ ہم ہر وقت ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں اور مبارک تمہاری مریم کی یاد میں تیری حمد و ثنا کریں. اس نے روح القدس کے سائے سے تیرے اکلوتے بیٹے کو حمل میں لیا. وہ کمار پن کی جلیل حالت کو کھوئے بغیر ازلی نور یعنی مسیح یسوع خداوند کو دنیا میں لائی، جس کی معرفت ہم فرشتوں اور تمام مقدسوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں: قدوس 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 خداوند عشقوں کا خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں. عالمی بالا پروشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. عالمی بالا پر روشانہ. اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے. تو پاک ہے اور پاک چیز تجھ سے آتی ہے. ہماری دعائیں قبول کر. پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے. اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی. اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنی شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ. یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا. اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو. نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بھید. اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں. ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے. پاس باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کے مسیح کا بدن و خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے. اے خدا، اپنے کلیسا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی پاپ فرانسس، ہمارے بشپ جوزف ایشر، ہمارے سب خادم خادمان کو یاد کر. تیری کلیسا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما. ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں. نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، مقدس یوسف ان کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسین کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں. اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا عادل مطلب خدا باپ کو روح القدس کی بدنیت میں کامل عزت اور تزیم شیعہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آمین.
आए हम सब मिलकर वही दुआ मांगे जो मसीह खुदावन ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप ए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, इंद्र में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक में एकदम पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। और खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। ए खुदा के बर्रे, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। हे खुदा यीशु मसीह में तुझसे इंतजार करता हूँ तो पाक कदरों की शराकत हमारे लिए फतवा या सजा का बाइस न हो, बल्कि तेरी रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। ये खुदा का बर्रा मसीह खुदावन जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे कि मेरी रूह पा पाएगी। मसीह का बदन को हमेशा की जिंदगी में सलामत रखे।
You
آئے ہم دعا میں اپنے سر کو جھکائیں۔ اے ہمارے مالک خدا، ہم نے اس پاک عبادت کے ذریعے تیرے بیٹے کے مرنے اور جیونے کا اعلان کیا ہے۔ اپنی کلیسیا کو یہ توفیق عطا کر کہ نجات دہندہ کے دکھوں میں شریک ہو کر اس کی تسلی اور تجلی میں بھی حصہ پائیں، مسیح خدا کے وسیلے سے۔ مسیح خدا میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی عبادت کی خصوصی برکت کے ساتھ رخصت کروں، میں آپ سب کے ساتھ مل کر ایک خاص نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ ہے ہمارے بچوں کی تعلیم کا نقطہ۔ مسیح خدا میرے عزیزوں، ہماری مسیح قوم کے مستقبل کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہماری قوم کے بچے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ یہاں نہ صرف عام تعلیم سے کام چلے گا، بلکہ ہمارے بچوں کو پروفیشنل ایجوکیشن اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ آج کے دور میں بی اے کرنا، ایم اے کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ پروفیشنل تعلیم حاصل کرنا ہم سب کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس لیے ڈائسس کی سطح پر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی کلیسیا کو تعلیم کی اہمیت کے متعلق شعور دے سکوں، جس کا سلسلہ پوری ڈائسس میں ہم شروع کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی موقع کی مناسبت سے آج میں سرگودا کی کلیسیا سے بھی اور خاص طور پر والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ قربانیاں دے کر بھی اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اور وہ بچے جو پہلے ہی سے اسکولوں میں، کالجوں میں یا یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ دنیا میں اور ملک پاکستان میں بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر نہیں ہیں۔ تو آپ کو خدا نے آپ کے والدین کے ذریعے سے یہ موقع دیا ہے کہ آپ اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، پاکستان میں مسیح قوم کو آگے بڑھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، کیونکہ ابھی تک خاص طور پر ہماری کیتھولک کلیسیا میں سے اکا دکا لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں ہیں، جو بیوروکریسی میں ہیں، جو آرمی میں ہیں، جو ایئر فورس میں ہیں، اور اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر میں بطور بشپ التجا کرتا ہوں کہ وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھے، اور اسی لیے ڈائسس کی سطح پر
CSS क्लासेस का एहतमाम किया है और सरगोदा में भी CSS की क्लासेस का नौजवानों के लिए सिलसिला फादर स्टेकर, फादर साबर और दिगर फादर साहबान जो यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने इस सिलसिले का आगाज किया है। मेरे अजीजों, हम और हमारे बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं, किसी से कम नहीं है, लेकिन हमें मेहनत करके ये साबित करना है कि हम हर मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की आजादी के बाद बहुत से मसीह आला ओहदों पर फाइज थे और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आया है कि मसीह लोगों में से, खास तौर पर कैथोलिक कलीसिया में से बहुत कम लोग गवर्नमेंट के आला ओहदों पर फाइज हैं। मेरे अजीजों, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे भी AC बन सकते हैं, हमारे बच्चे भी DC बन सकते हैं, हमारे बच्चे भी सफारतकारी में एम्बेसडर बन सकते हैं, हमारे बच्चे वजारतों में आला रुतबों पर फाइज हो सकते हैं। और इसके लिए हम सब ने मेहनत करनी है। और डायसिस में 10 साल के अंदर मैंने ये टारगेट दिया है सब पैरिशों में जहां मैं जा रहा हूं, कलीसिया के लिए टारगेट है और हमारे फादर साहबान मेरे साथ मिलकर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि 10 सालों के अंदर कलीसिया के हर खानदान से हमने 17वें ग्रेड का एक ऑफिसर निकालना है। 10 साल का अरसा सुनने में लंबा लगता है, लेकिन हमारे बच्चे अभी स्कूलों में हैं तो उनको ये अरसा दरकार होगा। इसलिए मैंने कहा 10 साल के अरसा में हर खानदान में से कम एक बच्चा जो है वो आगे आए और ऑफिसर बने। और ज्यादा बच्चे होंगे तो ये हमारे लिए फख्र का बाइस होगा कि हमारे बच्चे आला ओहदों पर मुस्तकबिल में फाइज होंगे। और इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, सरगोदा के नौजवानों, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और याद रखें कि जो इंसान मेहनत करता है, खुदा उसकी मेहनत का अजर उसे जरूर देता है। और जब आप मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, तालीम हासिल करेंगे, तो आपको भी खुदा आपकी मेहनत का सिला देगा। और आज हम मुकद्दस मरियम की शान में इकट्ठे हैं, तो माँ मरियम भी हमें अपने फजाइल और बरकत से नवाजेगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में हम बहम मिलकर अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को तरक्की की मनाजिल तय करने में अपना किरदार अदा करेंगे। बोलो मुकद्दस मरियम के नाम दी, बोलो मुकद्दस मरियम के नाम दी। आए सब खड़े हो, फिर मेरे साथ मिलकर नारा लगाए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। जोश आया कि नहीं? आया। चलो और फिर मेरे नाल मिलकर नारा लाना दोबारा, आस पास वाले ठीक है। नंबर 10 बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। अभी खवातीन को देखते हैं, इनका मुकाबला करना है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। अभी सारी कलीसिया मिलके, सब मिलके हम नारा लगाएंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। मुकद्दस मरियम की, मुकद्दस मरियम की, मुकद्दस मरियम की, सरगोदा की कलीसिया की
नाम की जय हो। और खुदा यीशु मसीह हमेशा आपको, हमारे नौजवानों को, आपके खानदानों और तमाम बच्चों को हमेशा अपनी बरकत और फजाइल से माला माल करता रहे। तशरीफ। मुझे भी थोड़ा जोश आया है। बोलो बिशप जी की, बोलो बिशप जी की। अभी इजहार तशक्कुर के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ फादर साहब। अजीज मोमिन, आज 54वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर पैरिश सरगोदा के इख्तिताम पर मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी तमाम तारीफ़ात के लिए, उसकी मदद के लिए, उसकी बरकत और फ़ज़ाइल के लिए, उसकी लाजवाब मोहब्बत के लिए और ज़ियारत की कामयाबी के लिए। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माँ मुक़द्दसा मरियम का कि माँ ने हम सबको ये मौका अता किया कि हम उसकी मोहब्बत में यहाँ पर इकट्ठे हो सकें और उसकी मोहब्बत को दूसरों में फैला सकें और हम सब माँ मुक़द्दसा मरियम की ताज़ीम में बढ़ते जाएं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से हमारी डायसिस के सरबराह आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ हर्षद जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। बिशप जी का हमारे दरमियान होना बाइस से बरकत है और हमारे लिए खुशी और शादमानी का मौका भी है। तो बिशप जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अज़ीज़ों, इस इज्तिमा का एहतमाम मुमकिन ना होता अगर हमारी पैरिश के पैरिश प्रीस्ट का हमारे साथ तावन ना होता। तो मैं आज ज़ियारत की कामयाबी पर अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर डेविड शॉन को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और साथ ही साथ उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ उनकी तमाम तर खिदमात के लिए और उनके तावन के लिए। फाजी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद तमाम फादर साहिबान, सिस्टर साहिबात, मेहमान सिस्टर साहिबात, चक 36 जो पैरिश है वहाँ से FMC के सिस्टर्स तशरीफ लाई हैं और उसके अलावा पिंडी से सेंट पॉल्स सिस्टर, डॉक्टर्स ऑफ सेंट पॉल सिस्टर जो रिलीजियस आर्टिकल्स और रिलीजियस जो बुक्स हैं उनकी वो शॉप भी उनकी है बाहर की तरफ। तो सिस्टर्स की खास तौर पर तशरीफ लाई थी ताकि जो लोग मजहबी चीज़ें लेना चाहते हैं वो ले सकें। तो सिस्टर साहिबा और हमारे दरमियान मारस ब्रदर्स भी मौजूद हैं। तो मैं तमाम की मौजूदगी का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपको अपनी बरकत से माला माल करे। शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मनाज साहिबान का जिन्होंने ज़ियारत की कामयाबी के लिए अंत तक मेहनत की और इसको मुमकिन कर दिखाया। तो आप सबकी भरपूर तालियों में बाबू साहिबान का हम शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी तमाम का खिदमात के लिए खुदा के हज़ूर इल्तिजा करते हैं खुदा इनकी खिदमात को कबूल करें। फादर माइकल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ज़ियारत की तमाम लतूरिया की जिम्मेदारी ली, उसको ऐसे तरीके से निभाया और साथ ही साथ अल्तार के खादमीन और खादमाओं को प्यार किया। तो फादर जी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी तमाम तर खिदमात के लिए। इंतजामिया का बेहद मशकूर हूँ और ख़ासकर जो हमारी ज़ियारत के सदर हैं यूसुफ सलीम, सदर नज़ीर भट्टी और सेक्रेटरी परवेज शाली साहब और उनकी टीम और ज़ियारत की जो कमेटी है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस रूहानी इज्तिमा की तैयारियों को ऐसे तरीके से निभाया और अपना वक्त नहीं देखा बल्कि इसको कामयाब करने के लिए अंत तक मेहनत की है। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सब ने क्वायर का जो है वो
बहुत मज़ा लिया, हमने इस सिंगिंग को जो है एंजॉय किया है और बहुत ही तैयारी इन्होंने की और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने रूहानी माहौल को बांधे रखा। साथ ही साथ जो पहली 2 मासिस में जो क्वायर्स थी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो तीनों क्वायर्स के लिए हम भरपूर तालियां बजाते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ अल्तार के खादमीन का और उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, जिन्होंने तीनों मासिस में बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी लगन के साथ अल्तार की खिदमत की है। तो इन बच्चों के लिए भी हम तालियां बजाते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ। आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे लिए वेलकम पेश किया गया कॉन्वेंट मिडिल स्कूल जोसेफाबाद की बच्चियों की तरफ से। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल सिस्टर फरजाना, उनकी टीचर्स और बच्चों का कि जो स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आए और उन्होंने बिशप जी को बहुत ही खूबसूरत वेलकम पेश किया है। तो इनके लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ बलवाल की जो संडे जो कैटेकिज्म टीचर्स हैं, बच्चों और बाबूजी का, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाम की ताज़ीम पाक मास में की है और हम सब ने उसको खूब इंजॉय किया। तो हम भलवाल की कलीसिया और साथ ही साथ कैटेकिज्म टीचर्स, बाबूजी, बच्चे, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी भरपूर तालियों में। शुक्रिया अदा करता हूँ सुल्तान कॉलोनी की रोशनी ग्रुप की तमाम मेंबरान का, जिन्होंने आज अक्स कुर्बानी में नजराना पेश किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको तैयार किया गया। हम उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं उन तमाम लोगों को याद करना चाहता हूं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से हमारी मदद की है। वो तमाम मुहैयर हजरात जिन्होंने किसी न किसी लिहाज से इस ज़ियारत को कामयाब बनाने में हमारी मदद की है। तो मैं उन तमाम खानदानों का और उन तमाम अशखास का बहुत ही मोहब्बत के साथ और बहुत ही ईमान के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़ी अकीदत के साथ उन्होंने अपने अपने नजराने पेश किए हैं। तो हम उन तमाम खानदानों का, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के तमाम रज़ाकारान का, जिन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर अपनी खिदमात को निभाया है। कुछ लोगों ने खाने की जिम्मेदारी ली कि वो खाने के लिए लोगों को जो है उनकी मदद करेंगे, उनको खाना पेश करेंगे। कुछ लोगों ने गेट पर जिम्मेदारी निभाई है, कुछ लोगों ने पहाड़ी पर, कुछ लोगों ने पंडाल में और कुछ लोगों ने फिर ग्राउंड्स में। तो सब वॉलंटियर्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेजेंटेशन सिस्टर्स का, जो साल भर और खास कर उन्होंने ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम में मस्बा को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया। तो हम सिस्टर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम रोजरी ग्रुप्स, यूथ ग्रुप्स, तमाम कैटेकिज्म स्कूल्स, तमाम स्कूल्स के खुदावन सबकी खिदमत को कबूल करे और सबको अपनी बरकत से माला माल करे। शुक्रिया अदा करता हूँ सलह इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी के अदारे, हमारी चर्च इंतजामिया, हमारे जो सिक्योरिटी के ग्रुप्स हैं, जो खुदावन सबकी खिदमत को कबूल करे और सबको अपनी बरकत से माला माल करे। शुक्रिया अदा करता हूँ सेंट पॉल्स स्कूल की प्रिंसिपल और स्टाफ का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया, इस तमाम माहौल को सजाने में हमारे साथ तावन किया और इसके अलावा और मुख्तलिफ तरीके से हमारी मदद की है। तो हम प्रिंसिपल का और स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साउंड सिस्टम, कैमरामैन
اور وہ تمام لوگ جن کا میں نام لینا بھول گیا ہوں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم آخر میں سب کے لیے تالیاں بجائیں گے. فادر جی نے سب کا شکریہ ادا کیا ہے اور میں بھی چاہوں گا کہ ہم سب بھرپور تالیاں بجائیں فادر ساگر کے لیے. بھرپور تالیاں بجائیں. میں فادر جی آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے احسن طریقے سے اس زیارت کا اہتمام کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں فادر صابر کا جو انہی دنوں میں ہم سے دور جا رہے ہیں. ہم ان کی خدمات کا ان کے کل کے لیکچر کا شکریہ ادا کرتے ہیں بھرپور تالیوں کے ساتھ. میں فادر مختار عالم کا بھی شکر گزار ہوں ان کے آج کے پیغام کے لیے بھی, ان کی تمام خدمات کے لیے جو اس پیرش کو وہ دے رہے ہیں. فادر جی نہایت شکر گزار ہیں آپ کے. اور ساتھ ہی ساتھ فادر کاشف ہمارے ساتھ کل بھی تھے, آج بھی موجود ہیں. ایک بھرپور تالیاں فادر کاشف کے لیے. فادر تیگین ہمارے ساتھ موجود ہیں. فادر اسٹیگر اور فادر مائیکل سب کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے ابھی ہم سب کھڑے ہوں اور یہ خاص برکت بشپ جی سے چاہیں. خداون آپ کے ساتھ ہو. اوقات رحمت خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے. عبادت ہو چکی خوشی اور سلامتی سے جائیں.